नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आया हूं। कथन और पूर्व धारणा की बात करेंगे। यहां पर माय डियर बात करें स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात अपन करने वाले हैं। चीजों को समझना थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, तो यहाँ पर आपको बोर नहीं होना है। चीजों को देखते जाना, चीजों को समझते जाना, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। एक एक चीज को आपको लिखना है और एक एक चीज को माय डियर लिखोगे तो पूरी चीजें आपकी क्लियर होगी। चीजें इतनी कर लेंगे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बच जाएगी, लेकिन चीजों को देखना, समझना, किस टाइप से बात कर रहा है। कथन एवं पूर्व धारणा की माय डियर बात करेगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात करेगा। सबसे पहले बात आती है यार ये होता क्या है। एक एक चीज को देखेंगे और इन चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको इधर उधर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। चलो देखें बात आपकी क्या है। अब यहां पर भाई बात कर रहा है, बात आपकी क्या है। देखिए सबसे पहले बात आती है यार पूर्व धारणा होती क्या है। तो पूर्व धारणा की माय डियर बात करें, कोई मानी हुई या गर्हित बात को रखकर जब किसी कथन को व्यक्त किया जाता है तो वह मानी हुई या गर्हित बात ही पूर्व धारणा कहलाती है। अगर छोटी सी बात से बात को उठाएं, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से कोई भी बात बोलता है तो बात बोलने से पहले उसके मन में कोई ना कोई विचार होगा। वह विचार ही आपका क्या कहलाता है, पूर्व धारणा कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति से आपने कोई भी बात बोली और उसको बोलने से पहले आपके मन में जो विचार हैं वही क्या है, पूर्व धारणा है। तो यही बात कर रहा है। जैसे यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से बोला कि वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया। अब इस वाक्य में पूर्व धारणा क्या छिपी हुई है कि जो भी कड़ी मेहनत करने वाला है वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। लेकिन माय डियर बात करें तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस कथन में गर्हित बात यह है कि कड़ी मेहनत करने वाला क्या होता है, सफल होता है। यह इस कथन की क्या है, पूर्व धारणा है। अब यहां पर पूर्व धारणा का आपको पता कैसे लगाना है, कुछ छोटी छोटी बातें, उन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर माय डियर बात करें पूर्व धारणा पहचानने के कुछ नियम। सबसे पहले बात करता है कि जो भी पूर्व धारणा होगी वो आपकी क्या होगी, अंतर्निहित होगी, सरल होगी। जो भी पूर्व धारणा आपको देगा उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के सार्थक होना चाहिए कि पूर्व धारणा जो कथन होंगे वे एक दूसरे के सार्थक होंगे। ऐसा नहीं है कि कथन में तो कुछ अलग गाता गा रहा है और पूर्व धारणा में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। दोनों की जो बात होगी दोनों किसी एक ही टॉपिक पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथन में कुछ तेजा जी की बात कर रहा है और पूर्व धारणा में आप भेरू जी की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यानी एक ही चीज पर बात करेगा। यानी बात करता है पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के क्या होंगे, सार्थक होंगे। यानी एक ही टॉपिक पर क्या करेगा, बात करेगा। यहां पर मैं ये बात कर रहा है कथन, एक कथन की कई पूर्व धारणाएं हो सकती हैं। किसी भी एक बात को लेकर कई मन में कई विचार आ सकते हैं, यानी कई पूर्व धारणाएं आपकी हो सकती है। तो यहां पर मैं ये बात का ध्यान रखना, एक कथन की कई पूर्व धारणाएं हो सकती हैं। अगली बात करता है पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं न हो और व्यापक भी ना हो। यानी जो कथन आपका देगा, पूर्व धारणा जो देने वाला है उसमें आपकी कथन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी कथन ही आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो पूर्व धारणा देगा वो आपकी ज्यादा व्यापक भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों को आप लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका एक बार, क्योंकि ये चीजें आपको इधर उधर दिखाई नहीं देगी। अब देखें, मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा। आगे बढ़िए बात करें, कुछ छोटी छोटी बातें। पॉइंट नंबर अगले की बात कर रहा है और अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट गायब है। चलो देखें, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं बात करता है पूर्व धारणाएं हमेशा अनिश्चित और सकारात्मक होती है। पूर्व धारणाएं क्या होती है, अनिश्चित होती है। भाई मन में धारणा तो आप कुछ भी बना सकते हो, यदि मन में धारणा आप कुछ भी बना सकते हो तो निश्चित हुई क्या, नहीं होगी। और यहां पर माय डियर पूर्व धारणा हमेशा क्या होगी, सकारात्मक होगी। कोई भी बात आप बोलोगे तो उसके बोलने के पीछे आपका कोई ना कोई मकसद होगा, यानी जो भी धारणा होगी आपकी क्या होगी, सकारात्मक होगी। पूर्व धारणा में कुछ शब्द, पूर्व धारणा में कुछ शब्द की माय डियर बात करें, पूर्व धारणा में कुछ शब्द जैसे बात कर रहा है केवल, जैसे बात कर रहा है यहां पर माय डियर प्रत्येक, कोई, यहां पर बात करें अगर आपसे बोला जाए हर कोई, सभी, प्रश्नवाचक शब्द, यहां पर क्यों, ये, क्या, उत्तर को सूचित करने वाले शब्द, कोई भी उत्तर को सूचित करने वाला शब्द दिया हो, शब्द इस प्रकार से दिया हो, निश्चित रूप से दिया हो, लेकिन,
आते हैं तो पूर्व धारणा हमेशा आपकी क्या होगी, गलत होगी। अगर ये शब्द आपको दिए हुए हैं केवल, प्रत्येक, कोई, हर कोई, सभी प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, क्या, उत्तर को सूचित करने वाले शब्द इस प्रकार से, निश्चित रूप से, लेकिन इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो यहां पर पूर्व धारणा आपकी क्या होगी, गलत होगी। आगे माय डियर बात करें पूर्व धारणा में कुछ शब्द जैसे कुछ, यहां पर बात करा बड़ी हद तक, कई, बहुत, विद्यमान हो, ये विद्यमान लिखा हुआ है, विद्यमान होते हैं तो पूर्व धारणा क्या मानी जाती है, आपकी सत्य मानी जाती है। अगर ये शब्द दिए हुए हैं तो पूर्व धारणा आपकी क्या मानी जाएगी, सत्य मानी जाएगी। अगली माय डियर बात करें कोई भी पूर्व धारणा किसी विज्ञापन, नोटिस और अपील के संदेश को प्रकट करती है। कोई भी जो आपकी पूर्व धारणा होगी वो विज्ञापन के नोटिस और अपील के संदेश को क्या करेगी, आपकी बताएगी, तो उस पूर्व धारणा को हमेशा क्या माना जाएगा, आपको सत्य माना जाएगा। कोई पूर्व धारणा सामाजिक कल्याण, कोई भी पूर्व धारणा सामाजिक कल्याण के लिए क्या होगी, सकारात्मक, सरकार की नीतियों के बारे में बात करती है तो उसे पूर्व धारणा अंतर्नीति यानी सही माना जाएगा। ऐसी पूर्व धारणा को क्या माना जाएगा, जो सरकार की नीतियों को बताएगी और समाज के हित के बारे में, लोगों के हित के बारे में जो काम करेगी वो भी पूर्व धारणा आपकी क्या होगी, सत्य। सत्य का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि उसके अंदर छिपी हुई है, उसके अंदर छिपी हुई यानी उसके अंदर क्या है, अंतर्निहित है। ऑप्शन भी जो आपको यहाँ पर देगा वो ऐसे ही देगा कि पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित है, दूसरी पूर्व धारणा क्या है, अंतर्निहित है, लेकिन उसका आपको क्या लेकर चलना है, अंतर्निहित यानी सत्य है, यानी उसके अंदर छिपी हुई है। अगली माय डियर बात करें तो देखें आगे अगला पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, देखते जाएं चीजों को। यहां पर माय डियर बात करता है अगली आपको क्या दी हुई है, इन पॉइंटों को आप देखें, समझें और इनको लिखेंगे आप। देखिए यहां पर बात कर रहा है यदि किसी पूर्व धारणा में अतीत और भविष्य के बारे में बात होती है तो ऐसी पूर्व धारणा क्या होगी, स्पष्ट रूप से गलत होगी। अतीत की बात करें या भविष्य की बात करें तो ऐसी पूर्व धारणाएं आपकी क्या होगी, गलत होगी। यानी वो बोले कि अतीत में पहले तो ऐसा हुआ था उसके कारण ऐसा होगा, तो वहां पर ऐसी पूर्व धारणा आपको नहीं मानना। आप मान लो कि भाई किसी व्यक्ति ने इसको धारण किया था तो हम भी उसके आधार पर इसको धारण करेंगे, यानी अतीत की और भविष्य की बात करेगा तो ऐसी पूर्व धारणाएं आपको क्या मानना है, गलत मानना है। तुलना करना हमेशा क्या होगा, गलत होगा। पूर्व धारणा में अगर तुलना कर रहा है तो वहां भी क्या होगा, गलत होगा। अगर पूर्व धारणा में बोलता है कि विदेशों में ऐसा होता है, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी धारणाएं, ऐसी पूर्व धारणाएं क्या होगी, गलत होगी। या कोई व्यक्ति पहले ऐसे करता था तो हम भी ऐसे करेंगे, तो ऐसे उदाहरण जब भी देगा ऐसी धारणाएं आपकी क्या होगी, गलत होगी। यानी जब भी वो तुलना की बात करेगा तो उनको भी आपको क्या मानना है, गलत मानना है। आगे देखें यहां पर माय डियर बात करें तर्क, आपको आर्गुमेंट आगे पढ़ेंगे अपन, निष्कर्ष ये भी पढ़ेंगे, पूर्व धारणा के अंतर्गत नहीं आती। अगर कोई तर्क दे रहा है और कोई निष्कर्ष अगर किसी चीज का निकला हुआ है तो उसको आपको पूर्व धारणा नहीं मानना है। आगे माय डियर बात करें गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, सरकार के द्वारा कोई भी निर्देश, कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, कोई भी जानकारी दी जाती है तो ऐसी पूर्व धारणा को क्या मानना है, अंतर्निहित यानी सत्य मानना है। संवैधानिक जो विचारधारा होगी, संविधान में जो बातें बोली गई है वह भी आपकी क्या माननी पड़ेगी, आपको सत्य माननी पड़ेगी। जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्देश आपको दिया जाता है ऐसी पूर्व धारणा को भी आपको क्या मानना है, सत्य मानना है, अंतर्निहित मानना है। एक्शन, कार्यवाही को पूर्व धारणा, कोई भी एक्शन अगर लेता है, कोई भी कार्यवाही को जो बात करेगा, कोई भी कार्यवाही अपन करते हैं उसे पूर्व धारणा के रूप में मानने नहीं होगा। इतनी बातें, इन पॉइंटों को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और इन पॉइंटों को आप तरीके से अपने रजिस्टर में लिखेंगे क्योंकि काम की चीजें और कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी काम आने वाली हैं। अब चलो देखें आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखें कुछ पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर माय डियर पहला दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़े आराम से सभी, और पढ़कर पहले आपको धारणाओं को नहीं पढ़ना है, पहले आपको कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ के सोचना है यार ऐसा दिया हो गया है तो इसके अंदर क्या पूर्व धारणा छिपी होगी, क्या अवधारणाएं आपकी छिपी होगी। चलो देखें यहां पर माय डियर कथन दिया हुआ है, यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा।
वो बोल रहा है माय डियर कि पेट्रोल की कीमतों में तो वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। अब देखो थोड़ी देर के लिए आपको देखना है, जब भी ऐसे कथन देगा और पूर्व धारणा माय डियर आपको दिए, तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्व धारणा को पढ़ने से पहले आपको मन में विचार करना है कि यार ऐसा कथन उसने दिया हुआ है, इसमें क्या धारणाएं छिपी हो सकती हैं। तो देखिए यहां पर माय डियर बात कर रहा है, बात आपकी क्या है, यहां पर उसने बोला है यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। उसके मन की बात क्या है कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ी है तो यहां पर टैक्सी का किराया बढ़ना चाहिए था, उसके मन में यही विचार है, लेकिन नहीं बढ़ा। और नहीं बढ़ा तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा कि यार क्यों नहीं बढ़ा। चलो अब पढ़ते हैं यहां पर उसने क्या दिया हुआ है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। उसके मन में भी यही विचार था कि यार पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो यहां पर टैक्सी का किराया बढ़ना चाहिए था, यानी बढ़ेगा तो पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करेगा, लेकिन नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर माय डियर बात करा बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए था। तो किस पर निर्भर करता है? टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमत पर निर्भर करता है। तो ये पूर्व धारणा छिपी हुई है, अंतर्निहित है, और अंतर्निहित तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। पहली वाली आपकी क्या हो जाएगी? सही होगी। इतनी बात आई समझ। अब दूसरी वाली की बात करें, सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी किराए पर नियंत्रण करती है। अब यहां पर माय डियर पेट्रोल की कीमत बढ़ी लेकिन टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण टैक्सी का किराया तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? यानी इस पर किसी ना किसी का नियंत्रण है। तो यहां पर माय डियर बात करा है तो सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। वैसे तो बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, तो किसका नियंत्रण है? सरकार का नियंत्रण है। तो यहां पर माय डियर ये भी अंतर्निहित होगी, यानी आपकी पहली भी अंतर्निहित और दूसरी भी अंतर्निहित, यानी पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब चलो देखें अगला। देखें लिखें क्वेश्चन को माय डियर और देखते जाएं, पढ़ते जाएं। टॉपिक आपका बोरिंग हो सकता है लेकिन बहुत मजा आपको आने वाला है। चलो देखें अगला। पहले पढ़ेंगे, आराम से पढ़ें, बात आपकी क्या कर रहा है, पहले पढ़ो। यहां पर मैं बात करता है चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना। अब देखो पहले आपको पूर्व धारणाओं को नहीं पढ़ना है, कथन को पढ़ना है, और कथन को पढ़कर विचार करना है। और पढ़कर विचार करोगे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। यहां पर मैं ये बात कर रहा है चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक सूचना। अगर रेलगाड़ी के डिब्बे में ऐसी सूचना दी गई है तो क्या सोचकर लिखा होगा? लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखा होगा? लिखने वाले ने यह सोचकर लिखा होगा, या जिस भी डिपार्टमेंट ने लिखा है उसने यह सोच के लिखा होगा अगर मैं यहां पर यह लिखूंगा तो इस पर लोग बाग ध्यान देंगे, इस नोटिस पर लोग बाग क्या देंगे? ध्यान देंगे। और यहां पर मैं ये बात करें लोग बाग ध्यान देंगे, यह सोचकर तो लिख रहा होगा। फिर उसने क्या सोच के लिखा होगा? रेलवे वालों ने अगर वहां पर ऐसा लिखा तो रेलवे वालों ने क्या सोचकर लिखा? भाई उनका दायित्व बनता है, अगर रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें और वहां पर किसी भी घटना दुर्घटना होती है तो यहां पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, पूरी तरह से मामला सुरक्षित रहे, ये किसका दायित्व है? रेलवे डिपार्टमेंट का। तो यहां पर माय डियर ये तो अपन ने सोचा कथन को पढ़कर। अब यहां पर क्या बोल रहा है? लोग प्राय ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। लोग प्राय ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। उसने लिखने वाले ने तो यही सोचकर लिखा होगा कि मैं यहां पर ये जो चीज लिख रहा हूं तो लोग इस पर ध्यान देते हैं। उसके मन में तो यही विचार था, यही पूर्व धारणा थी। यानी यहां पर माय डियर बात करें ये पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी, यानी ये पूर्व धारणा आपकी क्या होगी? सही होगी। अगली माय डियर बात करता है रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। भाई रेलवे प्राधिकरण ने ही तो लिखा और उनका कर्तव्य भी है कि वह यहां पर माय डियर यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें, तभी तो उन्होंने लिखा।
तो यहां पर माय डियर बात करें, ये भी बात आपकी क्या है, अंतर्नियत है, यानी पहला भी सही होगा और दूसरा भी क्या होगा, सही होगा। इतनी बात समझ आई या नहीं है? चीजों को लिखते जाएं, चीजों को देखते जाएं, एक एक चीज आपको समझ आने वाली है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। अगली माय डियर बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। पहले कथन को पढ़कर आपको सोचना है कि ये कथन के अंदर यार क्या छिपा हुआ है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। अब देखो इस कथन के अंदर क्या छिपा हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें, उसने बोला है कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। अगर ऐसा कथन माय डियर दिया है तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि यार भारी वर्षा हुई है तो यातायात तो बाधित होना चाहिए था, लेकिन यातायात बाधित नहीं हुआ। अगर बाधित नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको पढ़कर अपने मन में ये विचार आया। अब पढ़ेंगे किसको, पूर्व धारणा जो उसने दी है। तो यहां पर माय डियर बात करता है, वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती। ऐसा होगा क्या? वो तो बोल रहा है भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात बाधा नहीं पड़ी, यानी भारी वर्षा के कारण यातायात बाधित होना चाहिए, और ये तो बोल रहा है कि वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती, उसके अकॉर्डिंग तो करना चाहिए था। तो यहां पर माय डियर बात करें, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। ये छिपा हुआ है क्या आपका, पहला वाला छिपा हुआ है क्या, नहीं छिपा हुआ। अब यहां पर माय डियर बात करें दूसरा, वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई। भाई भारी वर्षा के कारण यातायात बाधित होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, वर्षा काल के दौरान यातायात प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई, अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी। तो भारी वर्षा हुई, उसके बावजूद भी यातायात बाधित नहीं हुआ। तो यहां पर माय डियर ये अंतर्निहित है, ये आपका क्या है, सही है। तो यहां पर पहला वाला आपका अंतर्निहित नहीं है, दूसरा वाला आपका क्या है, अंतर्निहित है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी, बरोबर है। देखेंगे, पढ़ें अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया है, यह है स्क्रीन पर अगला, पढ़ेंगे एक बार, पढ़ें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, जाओ और फाइल ले आओ। पढ़ेंगे एक बार, पढ़ें सभी, जाओ और फाइल ले आओ। एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। पहले पढ़ लिया। यहां पर माय डियर कथन क्या दिया है कि जाओ और फाइल ले आओ, एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। अभी अपन ने यहां पर माय डियर पूर्व धारणाएं नहीं पढ़ी, पहले कथन पढ़ा। कथन पढ़कर विचार करना है कि जाओ और फाइल ले आओ, एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। एक अधिकारी ने अपने सहायक को माय डियर आदेश दिया कि जाओ फाइल ले आओ। अब यहां पर आपको विचार करना, उसने ये तो नहीं बताया कौन सी फाइल लेके आनी और कहां से लेके आनी, यानी उसके मन में पूर्व धारणा है कि जिस भी कर्मचारी को भेज रहा है उसको पहले से ही पता है कि कौन सी फाइल लेकर आनी है और कहां से लेकर आनी है, यानी फाइल के बारे में उसको जानकारी है। तो यहां पर माय डियर बात करें, क्योंकि उसने जगह नहीं बताई और फाइल भी नहीं बताई कि कौन सी फाइल लेकर आनी है। उसने मन में पहले ही सोच लिया कि मैं जिस फाइल को मंगवाना इससे चाह रहा हूं, इसको जानकारी है उस चीज की। तो चलो देखें, यहां पर माय डियर बात करें, फाइल गोपनीय है, फाइल कौन सी है ये मुझे पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी, तो ये बात तो अंतर्निहित नहीं है, पहला गलत। फाइल कहां है, सहायक को इसकी जानकारी, तभी तो उसने जगह नहीं बताई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइल कहां है, सहायक को इसकी जानकारी, ये उसके मन में विचार था कि मैं जिस फाइल के बारे में और जहां से लेकर आनी है सहायक को इसकी जानकारी है। तो दूसरी वाली क्या है, अंतर्निहित है। यही सोचकर तो उसने ऐसा बोला होगा। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो उसको जगह भी बताता। तो यहां पर माय डियर बात करें, दूसरी वाली अंतर्निहित है और यहां पर पहला वाला क्या है, अंतर्निहित नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखें, देखते जाएं, लिखते जाएं चीजों को, बात आपकी क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके यहां पर दिया हुआ है, देखेंगे, पढ़ें, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ें, क्या दिया हुआ है, एक बार आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्या है। देखें, अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, इस पेय को या तो ऐसे ही पिया जा सकता है अथवा इसमें बर्फ मिलाने के बाद। एक विज्ञापन क्या दिया हुआ है, इस पेय को या तो ऐसे ही पिया जा सकता है अथवा इसमें बर्फ मिलाने के बाद। एक विज्ञापन माय डियर दिया हुआ है, किसी पेय पदार्थ का एक विज्ञापन आपको दिया हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है कि या तो इसे ऐसे ही पिया जा सकता है और बर्फ मिलाकर भी पी सकते हो।
अब विज्ञापन वाले ने ये लाइन अगर लिखी होगी तो क्या सोचकर लिखी होगी, उसके मन में क्या विचार आया होगा, उसके मन में लिखने से पहले क्या धारणा उसने बनाई होगी। अगर मैं ऐसा विज्ञापन दूंगा तो वह लोग भी पसंद करेंगे जो बिना बर्फ मिलाकर चीज को पसंद करते हैं। यानी दोनों ही प्रकार से यहां पर ये अवेलेबल है, दोनों ही प्रकार से इसे पिया जा सकता है, इसलिए उसने ये प्रकार की लाइन लिखी होगी। ऐसा सोचकर लिखा होगा कि लोगों की यार पसंद अलग अलग है, कोई बर्फ के साथ पीना चाहता है और कोई बिना बर्फ के साथ पीना चाहता है, ये सोचकर उसने लिखा होगा। यानी दोनों ही प्रकार के लोग इसको पसंद करेंगे, तभी तो उसने ऐसा विज्ञापन दिया। ये तो अपन ने इसको पढ़ के सोचा। अब यहां पर मैं ये बात करें तो देखिए बात आपकी क्या है। उसने बोला इस पेय को या तो ऐसे ही पिया जा सकता है अथवा इसमें बर्फ मिलाने के बाद एक विज्ञापन दिया। तो यहां पर मैं ये बात करें लोगों की पसंद में भिन्नताएं, तभी से उसने ऐसा विज्ञापन दिया। उसके मन में विचार था कि इसको भिन्न भिन्न पसंद वाले लोग पसंद करेंगे, तो यानी लोगों की पसंद में भिन्नता है, तो यहां पर यह भी अंतर्नियत है। फिर बात करा कुछ लोग पेय इसलिए आकर्षित होंगे, पेय से इसलिए आकर्षित होंगे क्योंकि इसे ऐसे ही पिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी पसंद क्या होगी कि बिना बर्फ मिलाए पिए, तो ऐसे लोग भी इस चीज को पसंद करेंगे। तो ये बात भी क्या है आपकी अंतर्नियत है। तो पहला भी अंतर्नियत और दूसरा भी अंतर्नियत है। चीजों को देखे मजा आएगा, समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे विचार करना है, सोचना है कि कैसे कहानी आपकी चलने वाली है। आ गया इतनी बात समझ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, लिख लें, इस चीजों को लिखते जाएं माय डियर, मजा आएगा, बेहतरीन चीजें आपके सामने आने वाली हैं। अगला दिया है सभी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आ रही हैं। जितनी भी बातें हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आ रही हैं। पहले पढ़ेंगे वैज्ञानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वहां पर वैज्ञानिक चेतावनी दी हुई है। जैसे आपने कभी सिगरेट की अगर डिब्बी देखी होगी उस पर भी लिखा होता है कि वैज्ञानिक चेतावनी, सिगरेट पीना, क्या बोला है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। अब यहां पर मैं ये बात करें तो ऐसी चेतावनी जो दिए, अगर ऐसी चेतावनी कोई भी व्यक्ति देता है या किसी भी गुटखा पर दी जाती है, किसी भी चीज पर ऐसी चेतावनी दी जाती है, तो चेतावनी देने से पहले चेतावनी लिखने वाले ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, यार मैं चेतावनी देता हूं, इस चेतावनी पे लोग ध्यान देंगे या नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो यहां पर मैं ये बात, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। अब सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई ये तो नहीं कह सकते ने कि जैसे आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं कह रहे वृद्धि, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये तो अंतर्नियत नहीं है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में इस चेतावनी की जरूरत नहीं है क्या, इस चेतावनी की क्या है, जरूरत है। हो सकता है ऐसी चेतावनी देने से लोगों का मन बदल जाए, और लोगों का मन बदल जाए तो वो सिगरेट या धूम्रपान नहीं करें। यानी ऐसी चेतावनी की देने की जरूरत है। तो यहां पर माइडिया तभी तो दिए, उसकी जरूरत थी तभी तो दिए, और ये तो बोल रहा है कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात भी आपकी अंतर्नियत नहीं है। आई इतनी बात समझ या नहीं है, क्लियर? भाई कोई भी चीज वो लिख रहा है तो लिखने के पीछे कोई ना कोई धारणा छिपी हुई है, वो धारणा ही तो आपको पहचानना है। आगे इतनी बात समझ या नहीं है। अब चलो देखें अगला, अगले को पढ़ेंगे, मैं पढ़ते जाएं आप, मजा आता जाएगा, चीजों को देखते जाएं। अब देखो एक और बेहद, ये जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें आ रही है, अभी कोई भी अलग चीज आपके सामने नहीं आई है। यहां पर मैं बात करें, हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। एक विज्ञापन, क्या है, एक विज्ञापन, एक विज्ञापन। यहां पर माय डियर एक विज्ञापन दिया है कि हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। अब यहां पर जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उसने ऐसा विज्ञापन दिया, तो उसने क्या सोचकर ऐसा विज्ञापन दिया होगा और क्या सोचकर ये लाइन लिखी होगी कि हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। इस चीज पर आप एक बार विचार करें कि उसने अगर ऐसी लाइन दी है तो क्यों दी है। तो देखें, अगर वो ऐसी लाइन दे रहा है कि यहां पर हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी लाइन लिखने के पीछे उसके मन में कोई ना कोई धारणा होगी। और माय डियर धारणा की बात करें तो धारणा क्या होगी, सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं, सर्वोत्तम ट्रेनिंग। अब उसने सर्वोत्तम वर्ड भी क्यों लिखा, उसके मन में कोई ना कोई धारणा है कि लोग अच्छी ट्रेनिंग चाहते हैं, इसलिए उसने वर्ड लिखा। यानी लोग क्या चाहते हैं, अच्छी ट्रेनिंग चाहते हैं। और यहां पर माय डियर बात करें, अब देखें, आप पढ़ें,
लोग अभिनय ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। भाई रुचि रखते हैं तभी तो उसने विज्ञापन दिया, यही सोचकर दिया कि लोग यार रुचि रखते हैं और इस विज्ञापन से जानकारी मिलेगी लोगों को। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये भी आपका क्या है, अंतर्निहित है। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, लोग, उसने तो मन में यही सोचा था तभी तो ये वर्ड लिखा कि लोग क्या चाहते हैं, सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। तो ये भी आपका क्या है, अंतर्निहित है। तो पहला भी अंतर्निहित है और दूसरा भी क्या है, अंतर्निहित है। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अरे देखते जाओ, समझते जाओ, देखते जाएं और कमेंट करके बताएं बात हजम हो पा रही या नहीं हो पा रही। चीजों को देखें एक बार, कमेंट करेंगे सभी और शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को आप पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस लॉकडाउन के समय बेनिफिट उठा सके। क्योंकि भैया किसी भी एग्जाम की बात करें, आप पटवारी की बात करें, रेलवे की बात करें, पुलिस की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, आरएस की बात करें, एसएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम के लिए टॉपिक आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखें अगले पे माय डियर बात करें और अगला आपको क्या दिया हुआ है, देखें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो बहुत ही बेहतरीन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है माय डियर। बात करें तो देखें एक बार, कोशिश करेंगे, पढ़ें क्वेश्चन को। जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। एक विज्ञापन आया और विज्ञापन क्या आया कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। एक विज्ञापन, देखो जिंदगी की चीजें भी मिल रही है आपको। तो यहां पर उसने कथन दिया और ये विज्ञापन दिया, तो इस विज्ञापन पे पहले उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो क्या सोचा होगा, यहां पर माय डियर बात करता है, जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। अब विज्ञापन देने वाले ने मन में, विज्ञापन देने से पहले कोई ना कोई मन में धारणा बनाई होगी। तो उसने धारणा क्या बनाई कि लोग जिससे प्रेम करते हैं उसे कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई उपहार देना चाहते हैं या उपहार देते हैं। तो यहां पर माय डियर बात करें तो देखें व्यक्ति प्राय उन लोगों को उपहार देते हैं जिनसे वे प्रेम करते हैं। और वहां भी यही बोला था कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। एक विज्ञापन, तो ये विज्ञापन देने का उसके मन में विचार तो आया, क्या लोग जिनसे प्रेम करते हैं उसे उपहार देना चाहते हैं। तो उसने बताया कि कौन सा उपहार दें, चॉकलेट दें। तो यहां पर माय डियर ये अंतर्निहित है, ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। अगली माय डियर बात करें, ऐसे विज्ञापन प्राय लोगों को प्रभावित करते हैं। अब विज्ञापन देने वाले ने तो सोचा होगा, अगर विज्ञापन पे वो कोई ना कोई अपना इतना पैसा खराब कर रहा है तो उसके मन में विचार था, उसने ये कि विज्ञापन को देखकर लोग चॉकलेट क्या करेंगे, खरीदेंगे। यानी लोग ध्यान देते हैं, प्राय लोगों को प्रभावित करता है ऐसा विज्ञापन, लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और तभी तो विज्ञापनों पर इतने पैसे बर्बाद किए जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर भी, कोई भी आपके जैसे क्रीम होती है, इससे निखार आ जाएगा, 7 दिनों में ही निखार आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। तो यहां पर ये विज्ञापनों से यहां पर लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं। लोगों को प्रभावित करते हैं या नहीं करते? जैसे आपने सुना होगा अजय देवगन का कि दाने दाने में केसर का दम। तो यहां पर माय डियर बात करें, वही बात है, ऐसे विज्ञापन प्राय लोगों को प्रभावित करते हैं, तभी तो विज्ञापन दिया उसने। ये भी अंतर्निहित और ये भी क्या है, आपकी अंतर्निहित है। दोनों ही बातें क्या है, इसके अंदर छिपी हुई है। आई इतनी बात समझ या नहीं है? अब चलो बढ़ाएं और बात को बढ़ाएं, धीरे धीरे देखते जाएं, मजा आएगा। अभी जिंदगी की बातें आ रही है। देखो अगला माय डियर बात कर रहा है, देखें पढ़ें, ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। देखो यहां पर माय डियर बात करता है, बात आपकी क्या है, ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। कोई परिवार था माय डियर जो कहीं यात्रा पर जा रहा था और उसने बोला ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए। पिता ने परिवार को एक निर्देश दिया, जो परिवार के मुखिया थे यानी उनके पिताजी थे, उन्होंने बोला कि ट्रेन तो 8 बजे है लेकिन हमें कितने बजे निकल जाना चाहिए, 7 बजे निकल जाना चाहिए। अब ऐसा बोलने के पीछे भी कोई ना कोई बात उनके मन में होगी। तो देखें ट्रेन जल्दी हो सकती है, भाई उन्होंने इसलिए ये सोच के बोला होगा क्या कि ट्रेन तो 8 बजे, उन्होंने बोला ये ट्रेन तो कितने बजे, सुबह 8 बजे। अब उन्होंने 7 बजे का क्यों बोला कि ट्रेन जल्दी हो सकती है क्या, ये सोचकर तो नहीं बोला। तो ये तो अंतर्निहित नहीं है। परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसत यहां पर क्या दिया, औसतन 1 घंटे का समय लगता है।
तो यहां पर माय डियर जो औसतन दिया हुआ है, जो औसत समय, ये तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो औसत समय ये तो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यानी ये बात भी अंतर्नियत नहीं है, क्योंकि एवरेज लिया है और एवरेज लिया है तो यहां पर 1 घंटा फिक्स तो नहीं लगता, ज्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, तो ये बात भी अंतर्नियत नहीं है। पहली बात भी आपकी अंतर्नियत नहीं है और दूसरी बात भी आपकी अंतर्नियत नहीं है। आई इतनी बात समझ आ रही है? चीजों को देखें, चीजों को समझेंगे, यहां पर माय डियर बात करें तभी तो मजा आने वाला है। और अभी तो जितनी भी बातें आई है आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आई है, अभी कोई भी बात अलग नहीं आई है। देखो ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, पढ़ें एक बार, पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। स्कूल बस के पीछे लगा एक स्टिकर। अब स्कूल बस के पीछे एक स्टिकर माय डियर लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ था, यदि आप इस वाहन के चालक को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। अब उन्होंने ये स्टिकर लगाया, बस वालों ने, स्कूल बस वालों ने ये स्टिकर माय डियर लगाया, तो यहां पर माय डियर बात करें उन्होंने क्या सोचकर ये स्टिकर लगाया होगा? कुछ ना कुछ सोचकर तो लगाया होगा। उन्होंने क्या सोचा होगा अपन पहले विचार करते हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे। कि अगर मैं ऐसा स्टिकर लगाऊंगा और ये बस वाला अगर गलत तरीके से बस को चलाएगा, तेज चलाएगा या अंट-संट चलाएगा, कैसे भी चलाएगा, और लोग इसको देखेंगे तो लोग ये जो नंबर दिया है इस पे सूचित कर सकते हैं, यही सोचा उसने। तो अब लोग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद थी, उसके मन में धारणा थी, लिखने के पीछे उसके मन में तो यही विचार था। तो चलो अब पढ़ें। लोग बस का लापरवाही से चलाते देखते नंबर को नोट करने में सक्षम होंगे। भाई तभी तो लिखा है उन्होंने कि ये लापरवाही से गाड़ी को चलाएं तो कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर लें, नोट कर लें। यानी ये भी बात आपकी क्या है, अंतर्नियत है। पहली बात भी क्या है, अंतर्नियत है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ लोग जब बस को लापरवाही से चलाते देखते तो दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे। भाई लिखते टाइम तो यही सोचा था कि यार मैं ऐसा लिख दूंगा और लोग इसे देखेंगे, तो यहां पर माय डियर बात करें तो लोग मुझे यहां पर क्या करेंगे, इस नंबर पर सूचित करेंगे। यानी दोनों ही बातें अंतर्नियत हैं, दोनों ही बातें उन्होंने ऐसा स्टिकर लगाते हुए सोची होगी। यानी पहली भी अंतर्नियत है, दूसरी भी अंतर्नियत है, यानी पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। आई इतनी बात समझ या नहीं है? बरोबर है यहां तक? अब चलो देखें अगला। अगला माय डियर दिया है और यहां पर माय डियर बात क्या करें, देखें, पढ़ेंगे एक बार, क्वेश्चन को पढ़ें। यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, पढ़ेंगे एक बार, देखें। दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूलों के छात्रों में उपस्थिति में 20% वृद्धि हुई। अब विचार करें इस पे आप, अब विचार करें। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, विचार करेंगे एक बार, विचार आपका करें कि दोपहर के भोजन की योजना शुरू होने के बाद पब्लिक स्कूलों के छात्रों में की उपस्थिति में 20% की वृद्धि हुई। अब उसने कथन में दिया है कि दोपहर के भोजन की योजना जैसे ही शुरू हुई छात्रों की उपस्थिति में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब यहां पर माय डियर बात करें, स्कूल जाने के लिए भोजन एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है, वे वृद्धि हुई, तो उसके कहने का मीनिंग है ये प्रोत्साहित किया तभी तो वृद्धि हुई। यानी यहां पर माय डियर बात करें तो ये वाली बात आपकी क्या है, छिपी हुई है, ये वाली बात क्या है, छिपी हुई है। दोपहर के भोजन की योजना शुरुआत से पहले स्कूलों में उपस्थिति 100% से कम थी। अब यहां पर माय डियर बात करें, पहले की बात कर रहा है, पहले स्कूलों में 100% से ज्यादा थी या कम थी, ये मुझे आइडिया नहीं है, ऐसा तो उसमें कुछ बताया गया नहीं है। तो ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं है, ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं है। क्लियर है बात? अब चलो देखें अगला, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे और अगले की माय डियर बात करें। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये दिया है, कृपया दिल्ली से लखनऊ की 2 टिकटों, कृपया दिल्ली से लखनऊ की 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। किसी ने किसी से बोला कृपया दिल्ली से लखनऊ की 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। अब ये एक लाइन उसने बोली है
और ये इतनी सी लाइन बोलने के पीछे यहां पर मैं बात करें, इतनी सी लाइन अगर उसने बोली है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा। कृपया दिल्ली से लखनऊ की 2 टिकटों की उपलब्धता का पता लगाएं। अब देखो उसके मन में विचार क्या होगा, ये लाइन बोलने के पीछे उसके मन में विचार क्या होगा, यहां पर मैं बात करें तो इस पे एक बार विचार करें अपन। देखो उसने ये तो नहीं बताया कि बस की टिकट पता करनी है, कि रेल की टिकट पता करनी है, या हवाई जहाज की टिकट पता करनी, ये तो नहीं बताया उसने। यानी किस माध्यम से जाना है ये सामने वाला व्यक्ति जानता है, यही सोचकर उसने ऐसा बोला होगा। फिर यहां पर मैं बात करें, अब पढ़ते हैं, उसने तो ये सोचकर बोला पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा का माध्यम पता है, उसने नहीं बताया। यानी उसने मन में सोचा कि जो पता लगाने जा रहा है उसको किस माध्यम से हमें जाना है, इस चीज की जानकारी है, इस चीज की क्या है, जानकारी है। यानी ये बात आपकी क्या है, अंतर्नियतें, ये बात आपकी क्या है, अंतर्नियतें। पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता है। अब यहां पर मैं बात करें, कौन जा रहा है साथ में ये पता नहीं है, किसकी बात कर रहा है, कौन जा रहा है साथ में ये पता नहीं है। यानी ये वाली बात आपकी अंतर्नियत नहीं है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। यहां पर पता लगाने वाले व्यक्ति को यात्रा करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा पता है, क्योंकि टिकट की उपलब्धता का पता लगाना है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये जानकारी नहीं दी गई है। आइए इतनी बात समझ आ रही है। अब चलो देखें, मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगली मैं बात कर रहा है और क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पढ़ेंगे एक बार समझेंगे। यहां पर मैं बात करें, यदि आप अपनी लेखनी की गति बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपनी लेखनी की गति बढ़ाना चाहते हैं तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से माय डियर कहा, और क्या कहा कि यदि आप अपनी लेखनी की गति बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लिखने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इस पेन का प्रयोग करें। ये जानकारी उसने दी, इस पेन का आप क्या करें, प्रयोग करें, इस पेन का आप क्या करें, प्रयोग करें। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से माय डियर बोला कि यदि आप अपने लिखने की अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। अब उसने इतना तो बोल दिया कि आप 0.7 पेन का प्रयोग करें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को यह नहीं बताया 0.7 जो पेन होता है वो कौन सा होता है। यानी उसने सोचा मन में कि सामने वाले व्यक्ति को 0.7 पेन के बारे में जानकारी है कि 0.7 पेन आपका होता कौन सा है। तो यहां पर मैं बात करें, पूर्व धारणाएं क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध है। भाई अलग अलग प्रकार के पेन उपलब्ध है, तभी तो उसने पेन बताया। अगर एक ही प्रकार का पेन उपलब्ध होता तो नहीं बताता। यानी ये बात अंतर्नियत है, यानी ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही होगी, अंतर्नियत है। जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है वह समझता है कि 0.7 पेन क्या होता है। उस व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं दी, उसने डायरेक्ट बताया कि 0.7 पेन का प्रयोग करें। यानी सामने वाला व्यक्ति ने यह सोचा कि सामने वाला व्यक्ति इस पेन के बारे में जानता है। क्लियर है बात, ये भी बात आपकी क्या होगी, अंतर्नियत होगी। आई इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर है। अगला माय डियर देखिए, और अगला आपका क्या दिया है, देखो समझते जाओ चीजों को। यहां पर पढ़ेंगे क्वेश्चन को माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है देखें, समझेंगे। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलना है। ज्यादा स्पेस बनाने के लिए अतिरिक्त FSI खरीदने की जरूरत है। वो बात कर रहा है कि ज्यादा स्पेस बनाने के लिए अतिरिक्त FSI खरीदने की जरूरत है, कि ज्यादा स्पेस अगर आपको बनाना है तो अतिरिक्त FSI खरीदने की जरूरत है। जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है, अब देखो यहां पर उसने बोला है कि ज्यादा FSI खरीदने की जरूरत है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी। यानी सामने वाला व्यक्ति इसके बारे में जानता है, ऐसा उसने सोच के बोला होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा है, जिस व्यक्ति को बताया जा रहा है FSI का अर्थ नहीं जानता है, का अर्थ नहीं जानता, उसने जानकारी नहीं दी, डायरेक्ट बोला है, तो उसके मन में विचार है कि सामने वाला इसके बारे में जानता है। यानी ये बात आपकी क्या है, गलत है। ये तो बोल रहा कि नहीं जानता, और उसने तो सोचा था कि जानता है, तभी तो उसने डायरेक्ट बोला। अगली मैं बात करा, ज्यादा स्पेस निर्माण लागत कम करेगी। अब ज्यादा स्पेस निर्माण लागत कम करेगी क्या भाई, लागत तो ज्यादा करेगी, ये भी अंतर्नियत नहीं है। तो यहां पर मैं बात करें, दोनों ही आपके अंतर्नियत नहीं है। मेरे ख्याल से बात इतनी समझ आई होगी, क्लियर है। अब देखें अगला, अगली मैं बात करें, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखें। अगला
पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, पढ़ें। उसने बोला है कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उसकी कोई मांगे नहीं मानी। ये दिया है कि कर्मचारी संघ ने, कर्मचारी जो संघ है, संघ होते हैं अलग अलग, अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी। भाई कोई भी कंपनी है तो वहां पर कोई कर्मचारी संघ होता है और एक कंपनी जो चलने वाला चलाते हैं वो होते हैं। तो यहां पर प्रबंधन ने उनकी मांगे नहीं, तो जो कर्मचारी संघ है वो बोल रहे हैं कि आपको वार्षिक कार्यक्रम में नहीं जाना। तो ऐसा सोचकर, क्या सोचकर उन्होंने बोला होगा? हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले। भाई उसने बोला है कि कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उसकी कई मांगे नहीं मानी। अगर वो मना कर रहा है तो उसके मन में ये विचार आया होगा कि मैं बोल रहा हूं तो नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले। तो ये भी बात अंतर्निहित है। हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द करें। अब यहां पर माय डियर अगर कर्मचारी संघ की बात तो पहले ही नहीं मानी और ये नहीं आएंगे तो ये कार्यक्रम को रद्द करेंगे क्या? ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। ये बात तो अंतर्निहित नहीं है, ये बात तो अंतर्निहित नहीं है। तो यहां पर माय डियर थोड़ी थोड़ी चीजें आपने देखी और यहां पर बात कर रहा है, कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, क्योंकि चीजों को समझना है और चीजों को समझोगे तो बातें आपकी क्लियर होती जाएगी। कि एक एक चीज को समझते जाएं, कमेंट करके बताएं बातें आपको समझ आ रही या नहीं आ रही। वीडियो को माय डियर ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दें ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो आपकी पहुंच जाए। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।